आटा गूंथते वक्त औरत ये 2 गलतियां मत करें, वरना अक्सर औरतें ये गलतियां करती हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक़ हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे घर के सुकून, हमारे रिज़्क़ की बरकत और हमारे दिल के इत्मीनान से जुड़ा हुआ है। ये वो मौजू है जिससे हर घर की हर औरत रोज़ाना वास्ता रखती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं आटा गूंदने के वक्त होने वाली इन 2 बड़ी गलतियों की, जो बज़ाहिर मामूली लगती हैं, मगर इनका असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा पड़ सकता है। लेकिन इसके अंदर छुपी हुई हिकमतें और आदाब बहुत कम लोग जानते हैं। ये मौजू है आटा गूंदने के आदाब, वो छोटी छोटी बातें जिन्हें अगर हम इख्तियार कर लें तो न सिर्फ हमारा काम इबादत बन जाता है, बल्कि हमारे घरों में बरकत, सुकून और रहमत भी नाज़िल होने लगती है। इस्लाम हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर काम को भी खूबसूरत और बाबरकत बनाने का तरीक़ा देता है। यहाँ तक कि आटा गूंदने जैसे आम से काम को भी इस्लाम ने आदाब के साथ जोड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हम इन आदाब से गाफिल हो चुके हैं। सबसे पहली बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आटा गूंथते वक्त हमेशा पाकीज़गी और अदब का ख्याल रखा जाए। हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में ये बात आम थी कि वो आटा गूंदने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखते थे, बावज़ू रहने की कोशिश करते थे और एक ख़ास अदब के साथ इस काम को अंजाम देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये सिर्फ़ खाना नहीं बल्कि घर के रिज़्क़ की बुनियाद है। और यहाँ एक बहुत अहम बात जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो ये है कि आटा गूंथते वक्त जूता या चप्पल पहनकर नहीं गूंथना चाहिए। ये इस्लामी और इखलाकी अदब का हिस्सा समझा जाता है कि इंसान जब घर के अंदर ख़ास तौर पर खाने से मुतल्लिक़ काम कर रहा हो तो वो सफाई और सादगी इख्तियार करे। जूता या चप्पल बाहर की गंदगी और गफलत की अलामत होती है, इसलिए बेहतर ये है कि इस काम को मुकम्मल अदब और पाकीज़गी के साथ किया जाए। ये कोई सख्त हुक्म नहीं बल्कि एक खूबसूरत इस्लामी सलीका है जो हमें सफाई और एहतराम का सबक देता है। इसी तरह दूसरी बहुत अहम बात यह है कि आटा गूंथते वक्त औरत को अपने सर पर दुपट्टा ज़रूर लेना चाहिए। ये सिर्फ़ पर्दे का मसला नहीं बल्कि एक वक़ार, अदब और हया की अलामत है। जब एक औरत अपने घर के अंदर भी हया और पर्दे का ख्याल रखती है तो अल्लाह ताला इसके घर में बरकत डाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है और जब ईमान मजबूत होता है तो ज़िंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाता है। अब आते हैं इन 2 बड़ी गलतियों की तरफ जो अक्सर ख़वातीन अनजाने में कर जाती हैं। पहली गलती ये है कि आटा गूंथते वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाना और फिर हैरान होती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं रही। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया फरमाया कि जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से ना की जाए इसमें बरकत नहीं होती। दूसरी बड़ी गलती ये है कि आटा गूंथते वक्त दिल गाफिल हो जाना, यानी हाथ काम कर रहे होते हैं लेकिन ज़बान और दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली होते हैं। ना कोई दुआ, ना इस्तग़फ़ार, ना कोई याद। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से बरकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। अगर हम इन 2 गलतियों को छोड़ दें और आटा गूंथते वक्त अल्लाह का नाम लें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और दिल को अल्लाह की याद से जोड़ लें तो वही आम सा काम एक इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने हर काम में अदब, हया और ज़िक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे घरों को बरकत वाला घर बनाए और हमारे रिज़्क़ में वसअत और सुकून अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।